हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 9 gram ice at 0 degree centigrade is mixed with 36 gram of water at 50 degree centigrade in a thermally insulated container. Using the following data, answer the questions that follow. Cp of water is given, that is 4.18 joule per gram per Kelvin, and del H fusion, that is heat of fusion, is equals to for ice 335 joule per gram. अब हम बस 4 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज. हियर ऑप्शंस आर 304.43 केल्विन, 296.97 केल्विन, 303.93 केल्विन एंड 287 केल्विन. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है. ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसमें? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 0 डिग्री आइस थी हमारे पास सबसे पहले, तो हम की कॉन्सेप्ट में लिखेंगे. और हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट वाला. तो की कॉन्सेप्ट में लिखेंगे. हमारे पास सबसे पहले 0 डिग्री आइस थी, तो ये 0 डिग्री आइस है वो हमारे पास सबसे पहले कन्वर्ट हुई है 0 डिग्री वाटर में. ये तो थी आइस, यहाँ पे वो कन्वर्ट हुई है वाटर में. उसके बाद ये जो 0 डिग्री वाटर था वो हमारे पास वापस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है कुछ टी टेम्परेचर पे. ठीक है, ओके. और उसके बाद क्या किया है हमने इसमें आइस को ऐड किया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक है, तो यहाँ से कुछ और एडिशन हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर इट इज आइस में वाटर ऐड किया है. तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर में रहेगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर था ना, वो यहाँ पर ऐड किया. अब हमें सबसे पहले ये वाला टेम्परेचर निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 ग्राम्स थी, यहाँ पर भी ये 9 ग्राम है, और ये 36 ग्राम इसमें ऐड कर दिया. ये 36 ग्राम है, तो क्या किया है? 36 ग्राम ऐड किया है. सबसे पहले हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है. तो क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या होएगा? हमारा हीट ऑफ फ्यूजन होएगा, क्योंकि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम यहाँ लिखेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, डेल एच फ्यूजन. और इसके बाद यहाँ पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर में था वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल एच 1. यहाँ पे एंथैल्पी चेंज 1 है, और यहाँ पर लिखो डेल एच 2. ठीक है, तो क्या होएगा? डेल एच फ्यूजन प्लस डेल एच 1 इट इज इक्वल्स टू डेल एच 2. अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, ये पर ग्राम दी हुई है. ठीक है, और हमारे पास 9 ग्राम आइस 9 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली को. सो हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज डेल एच फ्यूजन इट इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय पर ग्राम इट इज 335. ओके, अब हमारे पास डेल एच 1 है. सो डेल एच 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तब जाकर ये वाटर 0 डिग्री से कुछ और टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये जो डेल एच 1 होएगा हमारा, दिस डेल एच 1 इज इक्वल्स टू हीट अब्जॉर्ब. दिस इज आर हीट अब्जॉर्ब. So this heat absorbed can be calculated as Q is equals to mc del T. So here this is our C is equals to our heat capacity. So this heat capacity is a specific heat capacity, and we need heat capacity of molar heat capacity, because this is mCpm dt. This is our molar heat capacity. So we will write mass is given 9 grams. This is 9 grams is given. So we can write that 9 multiply by the value of CPM, that is equals to 4.18. Now the temperature dt is change in temperature, that is here it is T minus 0 degree centigrade, that is 273. So here we can write 273. Okay, और हम डेल एच 2 भी निकाल लेंगे यहाँ पे. सो डेल एच 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हीट रिलीज हुई है. ठीक है, हीट रिलीज. तो हीट रिलीज कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर हमारे पास 36 ग्राम प्रेजेंट है. सो एम सी पी एम डी टी सेम. सो मास इज 36 ग्राम मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ सी पी, दैट इज इक्वल्स टू 4.18 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 323 केल्विन. सो 323 केल्विन माइनस T. Okay, now we can write the values here.
So del H fusion, that is equals to 9 multiplied by 335 plus 9 multiplied by 4.18. Here 9 multiplied by 4.18 multiplied by t minus 273, that is equals to 9, sorry, here 36 gram is present, so we will write 36 multiplied by 36 multiplied by the value of Cp, that is 4.18, here it is 4.18 multiplied by 323 minus t. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सो दैट हम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. नाउ हियर इट इज, देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 335, इट इज इक्वल्स टू 3015 प्लस, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 4.18 विल मल्टीप्लाई विथ टेम्परेचर एंड 273 both, because here bracket is present, so we will write 32.62 T minus 10270.26, which is equals to 48605.04 minus 150.48 T. ओके, अब हमें टेम्परेचर निकालना है यहाँ से, तो हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और जो टेम्परेचर निकलेगा वो आएगा हमारा 296.97 केल्विन, 296.97 केल्विन, 97 केल्विन. अब देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यह ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ऑप्शन बी, सो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज del S ice, that is change in entropy of ice, is options are 11.04 joule per Kelvin, 3.16 joule per Kelvin, 14.2 joule per Kelvin and 7.84 joule per Kelvin. तो हमें entropy of ice निकालनी है. तो entropy of ice कैसे निकलेगी, देखिए ice हमारे पास थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, उसके बाद ये ice हमारी कन्वर्ट हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर के अंदर, और फिर उसके बाद ये वाटर कन्वर्ट हुआ है हमारे पास 296, हियर अभी टेम्परेचर आ गया तो यहाँ टेम्परेचर लिखेंगे हम 296.97 में. तो यहाँ पर मास तो सेम है सब जगह, 9 ग्राम ही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 36 ग्राम ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये सारा 9 ग्राम ही चल रहा है. तो अब हमें यहाँ पे दो एंट्रोपी निकालनी है, एक ये वाली एंट्रोपी दैट इज del S1 और ये del S2, सो दैट वी कैन राइट हियर एंट्रोपी ऑफ आइस, ठीक है. तो यहां पर अब सॉल्व कर रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज del S of ice. So it is equals to, here in this first process, that is ice is converting into water, so the temperature in both cases 0 degree centigrade. Then this water is converted into water and here temperature is 296.97 Kelvin. Here the value is 9 grams, here also it is 9 gram and here it is also 9 gram. Okay, अब यहाँ पर इस फर्स्ट प्रोसेस में जहाँ हम del S1 कैलकुलेट करें, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रही है, फेज इज इक्वल्स टू चेंज, सो फेज चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हमारी. सो del S ice कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हीट अपॉन टेम्परेचर. सो ये जो हीट है हमारी, ये है हीट ऑफ फ्यूजन, del S फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर. तो del S फ्यूजन कितना हो जाएगा, पर ग्राम में वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 335 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन, तो डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, दैट इज इक्वल्स टू 11.04 जूल पर केल्विन. अब दूसरे फेज में हम निकालेंगे यहाँ पर del S2. So del S2, here it is, sorry, del S1. Now del S2 is equals to, अब यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे NCP ln T2 by T1 minus NR ln P2 by P1. So here pressure is constant, so that is why this value becomes 0. So del S2 it is equals to NCP ln T2 by T1. सब here जो यहाँ पर जो हमारे पास Cp दिया हुआ है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, वो स्पेसिफिक दी हुई है, हमें चाहिए मोलर हीट जो हीट कैपेसिटी दी हुई है ना यहाँ पे स्पेसिफिक दी हुई है, हमें चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी. सो यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू
9 gram is given, so 9 divided by 18, and here we will multiply this by 18. Multiply by the value of Cp, so Cp value is given, that is 4.18. ln T2 by T1, so here 296.97 divided by 273, और कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी डेल एस की, दैट इज इक्वल्स टू 3.167. अब हमें निकालनी थी डेल एस आइस, सो डेल एस आइस इज इक्वल्स टू डेल एस वन प्लस डेल एस टू. सो डेल एस वन कितना आया था हमारे पास 11.04 एंड डेल एस टू आया है 3.167. सो जो डेल एस आइस आ जाएगा, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस, दिस कम्स आउट टू बी here, this comes out to be 14.211 जूल पर केल्विन. अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास दिया हुआ ये थर्ड ऑप्शन. हैंस फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज change in entropy of water is, and the options are minus 12.64, minus 0.34, minus 5.42, minus or and also 12.64 joule per Kelvin. Okay, here it is minus 5.4642. तो अब हमें निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं आर थर्ड आंसर सी. In this third, we are talking about change in entropy of water. तो क्या हो रहा है, वाटर क्या था हमारे पास, टेम्परेचर यहाँ पे वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है. तो क्या हो रहा था 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 296.97 केल्विन में जा रहा है. ठीक है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है 323 केल्विन. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फेज सेम है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन. अब यहाँ पर जो हमारे पास वेट दिया हुआ है दैट इज 36 ग्राम. सो 36 डिवाइडेड बाई 18 एंड मल्टीप्लाई बाई 36 बिकॉज मल्टीप्लाई बाई 18 सॉरी हियर, बिकॉज in this the heat capacity is given specific and we need molar heat capacity, that is why we will multiply it by 18, multiply by the value of Cp is 4.18 is given, multiply by ln T2 by T1. Here T2 is 296.97 divided by T1 is 323. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो वैल्यू आएगी हमारी, वैसे भी एंट्रोपी नेगेटिव आनी चाहिए. तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद एंट्रोपी आएगी दैट इज ए नेगेटिव वैल्यू, दैट इज 12.64 in negative, that is joule per Kelvin. So the answer is minus 12.64 joule per Kelvin. So here we will check the answer in this. Minus 12.64 joule per Kelvin is given. Hence in this option A is correct. Now we will check the fourth one, that is what is the total entropy change in the process, and the options are minus 1.56, minus 1.60, 1.56 and 1.60 joule per Kelvin. Now the total entropy change that can be written as here the fourth one. Here we will take the fourth, that is del S total, change in entropy total, that is equals to change in entropy of ice plus change in entropy of water. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए del S total, तो हमने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस कैलकुलेट किया था, वैल्यू कितनी आई थी 14.211, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू minus 12.64. सो टोटल एंट्रोपी कम्स आउट टू बी 1.56 joule per Kelvin. This is a positive value and here it is given in option C. Hence option C is the correct choice for this question. So here are the solutions of all 4 questions. Hope you understood it well. All the best and thank you.